जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा की। आज बात कर लेते हैं कि अद्भुत पूर्णिमा की, महाशक्तिशाली पूर्णिमा की, लक्ष्मी और श्री लक्ष्मी और नारायण को प्रसन्न करने की पूर्णिमा की। और आज के दिन हम चंद्रदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और चंद्र दोष दूर कर सकते हैं। ये पूर्णिमा कब है, यानी कि शरद पूर्णिमा की बात हो रही है। शरद पूर्णिमा कब है और मात्र 5 दिए और 5 जगह हम किस प्रकार जल अर्पित करें कि 5 प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाए, 5 प्रकार की समस्याएं, कष्ट और परेशानी दूर हो जाए, हमारा जीवन पूर्ण रूप से प्रसन्न और सुखी हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात करूं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर दिन सोमवार को रहेगी। अगर पूर्णिमा सोमवार को होती है तो अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको क्या ही बोलूं, क्योंकि भगवान शिव का दिन और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा, जिनकी भी कुंडली में चंद्र दोष होता है और सोमवार को पूर्णिमा मिल जाती है, उनकी कुंडली से चंद्र दोष भी दूर हो जाता है, मात्र कुछ पूजा और विशेष ज्योतिषीय उपाय करने से। इसके साथ साथ आज के दिन कहा जाता है कि ये जो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। अद्भुत दृश्य और अद्भुत नज़ारा होता है। इस दिन पूर्णिमा वाले दिन, शरद पूर्णिमा वाले दिन, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, खीर बनाई जाती है। चोले की खीर बनाई जाती है। एक तो चावल होते हैं, एक छोले होते हैं, जिन्हें चिवड़ा भी कहते हैं। हमारे यहाँ उसकी खीर बनती है। तो विशेष रूप से उस खीर का भोग लगाया जाता है और रात्रि के समय उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट होते हैं। अमृत बरसता है, यानी कि एक अमृत स्वरूपी ऊर्जा चंद्रमा से निकलती है, जो कि हम जो भी वस्तु रखते हैं या हम चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं, वो उससे हमारा शरीर जो है पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो इस पूर्णिमा वाले दिन आप क्या करें क्या ना करें, मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा करें, बहुत शौक से कर सकते हैं। सिर धोकर स्नान करें, बहुत अच्छी बात है। किन्हीं पवित्र नदियों में पूर्णिमा है, स्नान करें, और भी अच्छी बात है। व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो पूजा करें खाली। मात्र 5 जगह आप किस प्रकार जल अर्पित करेंगे और दिए जलाएंगे वो आपको बताऊंगी। साथ साथ इस अद्भुत पूर्णिमा पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा किस प्रकार करें, चंद्रदेव को कैसे प्रसन्न करें, भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें अपने घर की चीज़ों से, आज की वीडियो में यही बता रही हूँ आपको। तो चलते हैं आगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हम अब बात करें 5 उन स्थानों की। आपको अपने पास किसी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल, उसके अंदर थोड़ा सा दूध, 1 चावल का दाना, 1 मिश्री का दाना और थोड़ा सा इत्र, गुलाब का, चंदन का, जो भी आपने नवरात्रों में लिया होगा, आपके घर के मंदिर में होगा, ये चीज़ें डालनी है। गंगा जल, उसमें जल, उसमें दूध, 1 चावल का दाना, 1 मिश्री का दाना और थोड़ा सा इत्र, ये डालना है। ठीक है। इस जल से पहले अपने घर के मुख्य द्वार को इधर और इधर आपको पवित्र करना है। फिर शिवालय जाना है। शिवलिंग पर आपको ये दूध मिश्रित जो सामान है ये सब अर्पित करना है। ओम सोम सोमाय नमः, शरद पूर्णिमा का जो मंत्र रहेगा, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। फिर इसी प्रकार का दूध और जल आपको पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है। इसी प्रकार ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते रहिएगा। फिर इसी प्रकार का जो ये मिश्रित दूध है ये आपको पीपल वृक्ष में अर्पित करने के बाद अपने घर आकर तुलसी जी में अर्पित करना है। थोड़ा सा आप अपने पास रखिए, चंद्रदेव को अर्घ दिया जाएगा इसी से, जिसमें गंगा जल है, दूध है, 1 मिश्री का दाना है, 1 चावल का दाना और थोड़ा सा इत्र है। ये तो आपके वो 5 स्थान हो गए जहां आपको ये अद्भुत जल अर्पित करना है। ये कार्य क्या करेगा, ये आपके कुंडली के चंद्र दोष को दूर करेगा। आपके घर में यश, धन, कीर्ति, वैभव, सुख, समृद्धि, भोग, विलास की कमी को पूरी करेगा। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, सदा शिव को प्रसन्न करेगा और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करेगा। ये करना है। अब 5 अद्भुत दिए जो कि संध्या समय में जलाने हैं। अब देखिए, अगर आपको दुविधा होती है कि आप 2 जगह 2 बार नहीं जा सकते हैं, तो संध्या समय में जल अर्पित कर लीजिए और दिया जला लीजिए। बट दिया तो जो है वो शाम के समय ही जलेंगे। 5 दिए आपको बनाने हैं, मिट्टी के दिए लेने हैं, शुद्ध घी इनके अंदर डालना है। मिट्टी के दिए लेने, शुद्ध घी लेना है और गोल सफेद बाती लेनी है। राइट, मिट्टी का दिया, शुद्ध घी, गोल सफेद बाती, ठीक है, वो आपको लेनी है। और उसके साथ साथ उसके अंदर आपको, उस दिए के अंदर थोड़ा सा इत्र जरूर डाल देना, 1 मिश्री का दाना डाल देना है। चावल का भी दाना डाल दो तो बहुत उत्तम रहेगा। पहला दिया आपके घर की चौखट पर जलना चाहिए, यानी मुख्य द्वार पर। अगर आप ज़्यादा भी जला सकते हैं, दिए को गिनिएगा मत,
तो आप ज़्यादा भी जलाइए, एक इधर भी रखिए, नहीं तो गिनकर 5 करना चाहते हैं तो सिर्फ एक रखिए अपने सीधे हाथ की तरफ। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपका जो सीधा हाथ होता है उस साइड आपको रखना है, नहीं तो उत्तर दिशा देख लीजिएगा, वहां पर आपको रखना है। एक दिया शिवालय में अर्पित करना है, एक दिया आपको पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित करना है, एक दिया आपको घर की तुलसी जी में अर्पित करना है, और एक दिया आपको चंद्रदेव को अर्पित करना है। इतने अद्भुत हैं ये दिए। और अगर आप ज्यादा दिए बनाते हैं तो आप घर के मंदिर में, चरण में, मतलब चारों घर की दिशाएं जो हैं वो भी कर सकते हैं। और घर का जो अपना सेंटर प्लेस है, शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में एक चौमुखी दीपक लेकर आप अपने घर के, जब सब सो जाएं, कोई भी एक सेंटर प्लेस हो जहाँ आप लगता है हमारे घर की चारों दिशाएं इससे कवर होती हैं, बिल्कुल बीच का हिस्सा है, वहां पर थोड़े एक चार मुखी दिया ले लेना, उसके अंदर घी ले लेना, उसके अंदर 4 लंबी बाती लगा लेना, नीचे थोड़े से चावल बिछाकर, पुष्प बिछाकर उस दिए को रख देना, प्रज्वलित कर देना और सो जाना। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा आपके घर के अंदर। कर देखना, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म की बात करूं या किसी भी आप और पूर्णिमा की बात करें, पूरे वर्ष भर की सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है, अद्भुत पूर्णिमा मानी जाती है, पूर्ण रूप से व्यक्ति के जातक के कार्यों को बनाने वाली पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आपको हम खीर का जो भोग लगाते हैं, जो चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, शॉर्ट वीडियोस पर भी नज़र रखिएगा। मैं पूरा एक एक चीज़ का आपको टाइम भी बताऊंगी कि किस समय आपको खीर रखना है, किस प्रकार से खीर बनानी है, किस प्रकार से हमें उसे खीर का भोग लगाने के बाद स्वयं ग्रहण करना है, वो सब भी बताऊंगी। लेकिन आज ये अद्भुत वाला उपाय मैंने आपको बताया, आप इसकी तैयारी रखिएगा। आप शरद पूर्णिमा के दिन यानी 6 अक्टूबर के दिन यानी कि सोमवार के दिन ये 5 दिए जरूर जलाइएगा। 5 स्थानों पर ये जल जरूर अर्पित करिएगा जो मैंने आपको बनाना बताया है। कहा जाता है कि ये कार्य कर लेने से महिलाएं भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और जो चीजें मैंने बताई वो आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी। छम 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 करती माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी और वास करेंगी, सारे दुखों का नाश करेंगी। कर देखिए। आज के लिए इतना। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको इस तरह की वीडियो, इस तरह की जानकारी आपके लिए उपयोगी लगती है, आपको अच्छी लगती है, आपके काम आती है, आपके काम बनते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप अगर ये चाहते हैं कि जैसे हमारे काम बन रहे हैं वैसे और सबके भी काम बने, हमारे फ्रेंड्स के भी काम बने, तो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इतनी बड़ी पूर्णिमा है, सभी अपने घर के मुख्य द्वार को इससे स्वच्छ करें, पवित्र करें, सभी जल चढ़ाएं, सभी दिया जलाएं और सभी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। जब सब प्रसन्न होते हैं तो हम स्वयं प्रसन्न होते। कहते हैं जब हम दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं तो हमारी खुशी के बारे में ईश्वर स्वयं सोचते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय माता की या जय लक्ष्मी माता कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद